देखिए 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्या है, x है, पीमा पद x है, तो हमने ए पी बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। क्यूमा पद y है, तो ए क्यू बराबर क्या मान लिए, y, ठीक है। तो तब कहता है क्या, तो इसके p प्लस क्यू पदों का योग इतना है, यहाँ कहता है क्या, सिद्ध करने के लिए, समझे। तो सिद्ध करे कि p प्लस क्यू बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू, ये क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन की जगह पर क्या दिया, पी, इसके जगह पर हम क्या, एक्स, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड रखेंगे, फिर ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर क्या है, वाई बराबर ए प्लस एन क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर एक्स, यहाँ हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर वाई, ये होगा ना। तो अब हम क्या कम करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया। अब देखिए हमने क्या लिखेंगे, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, इसको घटाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको इससे पी डी माइनस डी, इसको इससे करेंगे तो माइनस क्यू, और डी करेंगे क्यू डी, माइनस माइनस प्लस डी बराबर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी बराबर एक्स माइनस वाई। अब हमने डी कॉमन कर लेते हैं, तो डी निकाल लिए, पी माइनस क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, तो डी बराबर एक्स माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। ये आपका किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में डी का मान देते हैं। हमने लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 में डी का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या बन रहा है, ये ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर एक्स, समीकरण 1 है। अब जहां पे डी है वहां पर किसका मान देंगे, ये मान देंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी मान दीजिए एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। ये तो डी मान हो गया बराबर क्या, एक्स। हमें तो एक मान चाहिए, तो हम ये प्लस उधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर एक्स माइनस, सॉरी ये हो जाएगा, ये प्लस से उधर चला जाएगा, माइनस पी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू, ठीक है। ये आपका किसका मान, एक मान निकल गया। हम फिर प्रश्न कहता है p प्लस क्यू पदों का योग, कहने का मतलब क्या कहता है, एस पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिए, इस सब को मिटाकर फिर से हम बताते हैं। अब देखिए हम फिर क्या लिखते हैं, एस एन, तो यहाँ लिखते हैं एस, इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा एस एन, लिखते हैं एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो एस एन, एन का मान क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू बराबर एन बटे 2, तो एन का मान तो यही होगा, पी प्लस क्यू बटे 2 इंटू
2a, देखिए एक मान ये पूरा देना पड़ेगा, तो हम एक मान दे देते हैं। हम मैनुअली ब्रैकेट कर दीजिए, x माइनस पी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। ठीक, हमने क्या काम किया, 2a एक मान दे दी, अब है प्लस n माइनस 1, तो n का मान क्या है, p प्लस क्यू, यहाँ रखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1। अब फिर है d, देखिए d का मान यहाँ है, क्या है, x माइनस वाई बटे p प्लस p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, सबको मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं p प्लस क्यू बटे 2 इंटू, यहाँ देखिए क्या काम करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये सब, ये 2 है ना, सभी में गुना होगा, हमने इसको इससे गुना करते, देखिए यहाँ क्या करता है प्लस, ठीक है, इसको इससे गुना करते तो 2x, ठीक है, अब प्लस, फिर इसको इससे गुना करेगा, ठीक है, तो हम ब्रैकेट करते हैं तो माइनस 2p, देखिए ये माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना के तो माइनस 2p, अब फिर देखिए माइनस माइनस क्या देगा प्लस, 2 को गुना करेंगे 2, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, अब प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक में क्या ये और ये मिल रहा है, ये दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं, p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2x प्लस माइनस 2p प्लस 2। अब देखिए ये यहां से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, अब ये बच गया तो x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, ठीक है, ये हमने दोनों कॉमन कर लिए। अब देखिए अब क्या काम करते हैं, p प्लस क्यू बटे 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं 2x इंटू, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, इंटू माइनस 2p प्लस 2 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, ये इसको घेर दीजिए, इंटू x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, ठीक है, और फिर लिखते हैं p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2x प्लस, देखिए यहाँ p माइनस 2p है और यहाँ p है, अब घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस p बचेगा। अब फिर देखिए क्या बचा, यहाँ प्लस q, अब ये प्लस 2 है, ये क्या है माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको घेर देते हैं, इसको हमने क्या काम करते हैं, इसको घेर देते हैं, तो इसको माइनस 2p और प्लस p, घर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p, ठीक है, माइनस p हो गया। देखिए ऐसा हम करते हैं, ये 2x है प्लस, यहाँ पे हमने क्या काम करते हैं, ये घटा दिए तो माइनस p प्लस क्या हो जाएगा q माइनस 1, ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें क्या काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो माइनस p प्लस क्यू, ये दोनों घट जाएगा तो कितना प्लस 1, ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हमने माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे p प्लस क्यू बटे 2 इंटू, ये 2x है, 2x प्लस, हमने माइनस कॉमन कर लेते हैं, अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिए तो p माइनस क्या हो जाएगा q, देखिए माइनस प्लस माइनस,
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या है 1। अब फिर दिया हुआ है क्या x माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या कम करते हैं, p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2x, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो इसको इससे गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा p माइनस क्यू गुने x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। फिर इसको इससे प्लस देकर इसको इससे गुना करेंगे तो x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2x, देखिए माइनस माइनस इंटू x माइनस वाई अब प्लस x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। क्या लिखेंगे p प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2x अब माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई अब प्लस x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। अब देखिए ये दोनों घट जाएगा, तो p प्लस क्यू बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए 2x में x करके दोगे x प्लस वाई अब प्लस p माइनस सॉरी x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। देखिए आपको यही क्या कहता था प्रूव करने के लिए, ठीक है, यही आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका 43 नंबर भी क्या हो गया समाप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते 44 नंबर प्रश्न। देखिए 44 का 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्या देता है n पदों का योग, तो Sn बटे Sn, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3n प्लस 8 अनुपात करके दिया तो बटा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7n प्लस 5 ऐसा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं मान लेते हैं, इसका जब हम लगाते हैं Sn बराबर, तो n बटे क्या देगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका जब लगाएंगे तो n बटे 2a देंगे, ठीक है, 2a n देंगे बड़की a प्लस n माइनस 1 और डी देंगे क्या छोटकी a, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है कहता 12वें पदे का अनुपात, देखिए यहाँ दे 12वें पद, अगर 12 पद या तो इसका 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना लेना है 23। अब देखिए जिस तरह 44 के क्या 44 के 2 क्या कहता है 18वें पद, क्या कहता है 18वें पद, 18वें पद में 2 से गुना कर देंगे कितना 36, 36 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना 35। तो इसमें n का मान कितना लेंगे 35, ये हो गया 2 नंबर, किसका 2 नंबर 44 के 2 नंबर में n का मान क्या लेंगे 35, लेकिन 1 नंबर में n का मान क्या लेंगे हम 23 लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ रखेंगे 3 गुना 23 प्लस 8 बट यहाँ रखेंगे 7 गुना 23 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 बटे 2a प्लस n माइनस सॉरी यहाँ n है तो n का मान लिए हमने 23 देंगे 23 माइनस 1 इंटू डी बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा 69 प्लस 8 आई हो जाएगा 27, 7 दूना 14, 14 दून 16 और प्लस 15, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 22d और बटे 2a प्लस 22 सॉरी ये कैपिटल डी रहेगा, अब और आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 77 बटे इसको जोड़ दीजिए, ये 6 ये 7 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम निकालते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए दोनों में, अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाता है a प्लस 11d अब बटे 2 कॉमन a प्लस 11d, सॉरी यहाँ कैपिटल डी रहेगा कैपिटल ए रहेगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 77 बटे कितना 176, ये 2 कैंसिल हो गया।
A प्लस 11D बट A प्लस 11 कैपिटल D बराबर। अब इसको काटिए 11 से 11 77 11 कम 11 बच गया 6 11 6 66 तो 7 बटे कितना 16 हो गया। अब अनुपात हम पूछ रहा था उत्तर क्या होगा 7:16 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने 44 के बताए हैं आप खुद कर लीजिएगा 44 का 2 नंबर। अब हम बता रहे हैं आपको 45 नंबर इसको नोट कर लीजिए।